देखिए, राज्य की हालात क्या है वो मैंने कि एक दफ़ा आप सब लोगों के साथ मुखातिब होकर के मैं अपनी बातों को रखते रहा हूँ, और अपनी नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि झारखंड की जो समस्या है उसको हमने उसको सिर्फ स्वर देने का काम किया है। उसमें से आप सबको ध्यान में है, पिछले दिनों ये जो जेएससीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला था, एग्ज़ाम तो हुआ था 28 तारीख को, लेकिन उससे 2 दिन पहले से ही जगह जगह से लड़कों का टेलीफोन आ रहा था, और लड़का लोग फिर उसी समय से बता रहा था कि सर पूरी सीटें बिक रही है, 35 लाख से लेकर के 50 लाख तक में ये बिक रहा है। मैंने लड़के लोगों से कहा था, यार कोई प्रमाण हो तभी तो हम सब लोग कुछ बोल पाएंगे, ऐसे तो हम लोग भी रोज सुनते हैं लेकिन उसका कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन आप सबको ध्यान में होगा कि जिस दिन एग्जाम हुआ, यानी एग्जाम तो उससे पहले ही क्वेश्चन पेपर जिसको बोलते हैं आंसर शीट, वो लीक हो गया था और वायरल हो रहा था, वो भी हमको लोगों ने भेज दिया, फिर हमने ट्वीट भी कर दिया था, आप सब लोगों ने देखा होगा। और हमने उसी समय मांग किया था कि भाई ये जो संस्थान है उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। फिर ये जो जेएससीसी के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, और पूरे मामलों की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। उस दिन भी मैंने इस बात को दोहराया था। आप सब लोगों ने देखा, किसी किसी के न्यूज में विषय भी आया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं आज ये कह रहा था कि 4 वर्षों से झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन के लोग की सरकार चल रही है। 4 वर्षों में राज्य की हालत सुधरा नहीं बल्कि और बिगड़ा। अगर CMI की सर्वे के अनुसार जहां देश में 7.1% बेरोजगारी है, तो झारखंड में 18% बेरोजगारी की दर है। यानी आप समझ सकते हो कि हम बेरोजगारी के मामले में कहां पर हम खड़े हैं, कहां पहुंच गए। जहां कम होना चाहिए था। फिर राज्य में जो रजिस्टर्ड है वो लगभग 11 लाख ऐसे जो पढ़े लिखे नौजवान जो नियोजनालय में अपना नाम जो दर्ज करते हैं, वो बड़ी संख्या है, 11 लाख कम नहीं होता। उसमें भी जो स्किल्ड है उसकी भी संख्या 1 लाख से अधिक है। जो सरकार बड़ी बड़ी जो दावा करती थी कि हम एग्जाम लेंगे, तो आप सबको पता है कि कई एक क्या चलेगा, तो कई एक एग्जाम की जेएससीसी का रद्द हुआ है प्रश्न लीक होने के मामले को ही लेकर के। ये पहली घटना नहीं है, पहले भी इस प्रकार की कई एक घटना हुई है। यहां तक कि जीपीएससी का भी आप सबको ध्यान में है कि एक बार एक साथ में कितना वो एग्जाम कर रहे थे, 7 से लेकर के 10 तक, यानी 3 का इन्होंने कहा था कि हम अब रेगुलर हो जाएगी, सब कुछ करेंगे। लेकिन वो 7 से 10 तक का भी एग्जाम में क्या क्या घटना हुई है, अगर उसको फिर से अब याद करेंगे तो किस प्रकार से एक एक रूम में बैठे हुए लड़का कर्मवर पास किया, फिर लड़कों ने विरोध किया। पहले तो ये मान नहीं रहे थे, बाद में फिर कैंसिल करना पड़ा। तो कहने का अर्थ है कि लगातार
इस राज्य में जो नियुक्तियां वो रद्द होती रही, नियुक्तियां हुई नहीं, और उसका एकमात्र कारण है वो भ्रष्टाचार है, एकमात्र कारण है वो पैसे वसूली का। जो सरकार ये कह रही थी कि भाई हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख को नहीं देंगे तो फिर हम संन्यास लेंगे, बड़ी बड़ी बातें की थी। विधानसभा में तो कहा था कि 5,000 7,000 तक के हम भत्ता भी देंगे, लेकिन वो दिया भी नहीं। आज हालत ये पैदा हुई है राज्य के अंदर में, भाई इस सरकार से उम्मीदें करना ये बेईमानी है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार से खनिज संपदा की लूट में खुद संलिप्त है, जमीन की लूट में, उनके संरक्षण में लूट हो रही है झारखंड में, और यहां तक कि आप तो ये रोजगार यानी क्या कहते हैं नियुक्ति की भी ये लूट है एक प्रकार से। इसको भी इन्होंने पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया है। भाई देश के अन्य हिस्सों में भी, राज्यों में चुनाव होता है, ये क्या कहते हैं कमीशन है, वहां भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वो भी एग्जाम होता है और समय पर एग्जाम होता है, समय पर रिजल्ट होता है, बच्चों की बहालियां होती रहती है। लेकिन झारखंड में तो इन 4 वर्षों में जिस प्रकार से इन्होंने दावे किया था, 4 वर्षों में क्या हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं। अब तो हेमंत सोरेन से उम्मीद भी नहीं की जा सकती, जो कि इस राज्य की ये जो मुख्यमंत्री है, कोयला के लूट में इनका संरक्षण प्राप्त है, बालू के लूट में इनका संरक्षण प्राप्त है, लोहा की लूट में संरक्षण प्राप्त है, जमीन के लुटेरों को संरक्षण प्राप्त है, और यहां तक कि आप तो ये जो सरकारी वैकेंसी भी है, तो ये सर्विस भी बेचा जा रहा है, यानी झारखंड के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर 30-35 लाख और 50 लाख दे करके कोई सहायक बनेंगे, यानी करप्शन की बुनियाद को वहीं डालेंगे, फिर झारखंड का क्या होगा ये समझ सकते हो। और जिस राज्य के मुख्यमंत्री ही, पिछले दिनों आप सबने देखा कि ईडी ने जांच की, उनके कई ठिकानों में छापा मारे, उनके कई शागिर्द लोगों के पास करोड़ों रुपया भी बरामद हुआ, और कई एक अफसरों के ऊपर, इंजीनियर के ऊपर जो दलाल थे, बिचौलिया थे, केस करने के लिए सरकार को लिखा गया पत्र, आज तक उसमें से केस नहीं किया। अगर ये ईमानदार होते, करप्शन पर इनकी सख्त होता, तो फिर जो भी भ्रष्ट अफसर थे उनके ऊपर कार्रवाई करते, केस करते, लेकिन वो तो इन्होंने किया नहीं, और अब इनसे तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। और अब तो हद हो गया कि भाई जिस राज्य के मुख्यमंत्री, उनसे अब जनता कैसे भरोसा करेंगे, नौजवान क्या भरोसा आप करेंगे, जिस राज्य के जो मुख्यमंत्री ईडी से डर के मारे भागते फिरे, सीबीआई से डर के मारे भागते फिरे, छुप करके दिल्ली से भाग करके रांची आ जाए, तो आप समझ सकते हो कि इस राज्य के कहां चला जा रहा है, और उससे इस राज्य की जनता को सुरक्षा कैसे मिल सकती है। ये तो लगता है कि अपराधियों के एक गिरोह को इन्होंने खड़ा कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो कितनों किला बना ले, भारतीय जनता पार्टी इसको छोड़ेगी नहीं। हम सब लोग इसको आंदोलन करके, और उनकी जहां असली, और मैं तो बार बार कहता हूं, ये भागते भागते